चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा, इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है बिहार में। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। 14 तारीख तक इंतजार कर लो, एग्जिट पोल देखकर मत उछलिए। आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन रही है। ये महिलाओं का श्राप का सामना करना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी। जो एग्जिट पोल्स वाले कुकुर मुत्ते हैं, उनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, कहा गया है कि डिमोटिवेट करो, पर मैं आपको कह रही हूँ हमारी सरकार बन रही है। बिहार में चुनाव खत्म हो गए और ताबड़तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है दोनों चरणों में। और फिर जब वोटिंग खत्म हुआ, हर बार की तरह आया एग्जिट पोल। अब ये एग्जिट पोल कितना सही है, कितना गलत, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिहार में फिर चर्चा है और बिहार फिर से चर्चा में है, दोनों बातें हैं। 2 चरणों में हुआ मतदान खत्म और अब देश भर की नजरें टिकी हैं इन एग्जिट पोल्स पर। कोई कह रहा है नीतीश मोदी की जोड़ी फिर वापसी करेगी, तो कोई कह रहा है तेजस्वी की तेजी को नजरअंदाज करना भूल होगी। लेकिन असली सवाल है, क्या एग्जिट पोल सच बोल रहे हैं या फिर भ्रम फैला रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस बार बिहार में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 64.69% और दूसरे चरण में 68.52% वोटिंग हुई। महिला ने एक बार फिर पुरुषों से ज्यादा वोट दिए। यह अपने आप में संदेश देता है, बिहार की जनता खामोश नहीं है, बल्कि निर्णायक मूड में है। चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व। बिहार की विधानसभा के 2025 के चुनाव ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहे। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। मंगलवार शाम को जैसे ही दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, तमाम चैनलों ने अपने अनुमान जारी किए। एनडीटीवी, एबीपी वोटर, मैट्राइज, चाणक्य, इंडिया टीवी, एक्सिस माई इंडिया, सभी के आंकड़े लगभग एक दिशा में झुके हुए। और वो दिशा क्या है, ये समझिए। एनडीए को 130 से 160 सीटों तक बताया जा रहा है, महागठबंधन को 70 से 100 सीटों तक बताया जा रहा है और जन स्वराज पार्टी, पीके की पार्टी को 0 से 5 सीटों तक। यानी तस्वीर साफ है, जनता शायद डबल इंजन सरकार को फिर मौका देने जा रही है। लेकिन हुजूर, राजनीति इतनी सीधी होती तो फिर राजनीति कहां होती?
तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को नकार दिया। उनका कहना है जब जनता कतार में वोट दे रही थी तभी चैनलों पर एग्जिट पोल चल रहे थे। ये आंकड़े नहीं, आदेश हैं पीएमओ और अमित शाह से। वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट खेले में भारी थी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था, ये वही मोदी। अखिलेश यादव ने भी इसको नकार दिया। चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है बिहार में। पहले चरण में ही जनता ने फैसला सुना दिया था। आधा वोट पड़ा था, आधा चुनाव हुआ था, लेकिन जनता का फैसला आ गया था। रही बचे आधे, उसमें बहुमत से आगे निकल जाएगा महागठबंधन। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा एग्जिट पोल जनता की आवाज नहीं, सत्ता का प्रचार है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा बिहार की जनता ने फैसला कर लिया है कि जो बिहारी शब्द को गाली बनाने वालों को सबक सिखाएगी। उन्होंने इसे विकास, सम्मान और गर्व की राजनीति की जीत बताया। इस चुनाव को एक नया चेहरा है प्रशांत किशोर, यही पीके जिन्होंने कभी 2015 में नीतीश लालू की जोड़ी को जीत दिलाई थी। इस बार उन्होंने जन स्वराज मोर्चा बनाया, गांव-गांव पदयात्रा की, लेकिन जनाब एग्जिट पोल्स ने उनके लिए उम्मीद नहीं दिखा रही। खुद प्रशांत किशोर इन सर्वेक्षणों को सिरे से खारिज करते हुए कह रहे हैं हमारे पास जनता का डेटा है, ना कि स्टूडियो की गिनती। पहली बार मैं बिहार में फील कर रहा हूं कि वोटर वोट देने के बाद भी नहीं बता रहा कि वोट किसको दिया। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि भाई 14 तारीख तक इंतजार कर लो। एग्जिट पोल देखकर मत उछलिए, क्योंकि एग्जिट पोल भी जो डेटा है वो तो जो वोटर निकल के बोलता है उसी के आधार पर है। तो उसने क्या वोट किया, क्योंकि पैसा बटा है, सरकारी पैसा बटा है और कुछ पॉलिटिशियंस ने भी पैसा बांटा है। तो जिन्होंने पैसा लिया है वो तो यही कहेंगे कि हम इनको वोट दिए हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहता है, दिखना नहीं चाहता कि हमने पैसा लेके वोट नहीं दिया। यानी जन स्वराज टीम को एग्जिट पोल से असहमति है। अब असली सवाल, क्या एग्जिट पोल विश्वसनीय है? अगर पिछले 2 चुनावों का इतिहास देखें तो जवाब साफ मिलता है, नहीं, हमेशा नहीं। 2015 में अधिकांश रिजल्ट पोल्स ने एनडीए को बहुमत दिया था, लेकिन वो वक्त याद है आपको, रात को परिणाम महागठबंधन के पक्ष में गया। 2020 में पलट गया खेल, सर्वे कह रहे थे महागठबंधन आ रहा है, मगर परिणाम एनडीए के हाथ आ गया। यानी बिहार में एग्जिट पोल की सटीकता 50-50 रही है। इस बार समीकरण कुछ और दिलचस्प हैं। जेडीयू और भाजपा के बीच रिश्ते में खटास है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भाजपा से जुड़े हुए जेडीयू के नेता हैं, यानी लल्लन सिंह और संजय झा, इनसे भी नीतीश ने कुछ दूरी बना ली है और नीतीश और तेजस्वी कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है, बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें चल रही हैं, कहीं से इसकी प्रमाणता नहीं आई है, लेकिन ये हवा में गूंज रही हैं। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है, वापस सत्ता में आना। साथियों, आप सब ने आज शाम तकरीबन 6 बजे के बाद से बाजार का एक खेल देखा होगा। बहुत सारे एग्जिट पोल देखे होंगे आपने, पहले इनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इनका आदेश था। देश के बड़े आला ओहदेदार लोगों ने एक संख्या बता दी थी, तो सबों ने उसी के इर्द गिर्द 2 आगे 2 पीछे करके आंकड़ा दे दिया। आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन रही है।
इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा है और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह अभी तक लोग वोट डाल रहे हैं और ये एग्जिट पोल करके मुहर लगा रहे हैं, चूंकि साहब ने एक संख्या बताई थी। आपकी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, बिहार की अपनी सरकार बन रही है, अपने सरोकार की सरकार बन रही है। जिंदाबाद। राजद कांग्रेस लेफ्ट का महागठबंधन अब तेजस्वी के कंधों पर टिका है। उनकी चुनौती दोहरी है, एक तरफ मोदी फैक्टर, दूसरी तरफ जनता की थकान और बेरोजगारी का मुद्दा। और आपको एक बात मैं और बता दूं, महागठबंधन हारेगा तो ये अकेले तेजस्वी की हार मानी जाएगी, क्योंकि जितनी भी पार्टियां थीं सब ने उन पर भरोसा किया और उनके अनुसार चले। आपको पता होगा कि सीट बंटवारे में कांग्रेस पहले सहमत नहीं थी, लेकिन बाद में सब दबाव पड़ा तो उनके साथ आई, उनकी बात को आया और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। तो तेजस्वी पर बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि इन उम्मीदों पर तेजस्वी खरे उतरते हैं या फिर एनडीए ही सत्ता में दोबारा आती है। और जनस्वराज जो बदलाव की बात कर रहा था, शायद वोट कटवा की भूमिका निभा जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में गांव की नब्ज कम पकड़ी गई। वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिन्हा कहते हैं ग्राउंड पर युवाओं और महिलाओं में असंतोष है, जो कई बार काउंटर वोट में बदल जाता है। जबकि दूसरी ओर नीतीश समर्थक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं विकास का मॉडल अब भी जनता को भा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, नौजवानों को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। युवाओं का कहना है बातें बहुत हुई, अब रोजगार चाहिए। वहीं महिलाएं कह रही हैं सुरक्षा सुविधा वो दे जो वास्तव में काम करे। कुल मिलाकर तस्वीर ये है, एग्जिट पोल एनडीए को फायदा दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब हम कहने जा रहे हैं, एनडीए को जो फायदा दिखा रहा है उसमें मैन ऑफ द मैच बनकर जो आ रहे हैं वो नीतीश कुमार ही आ रहे हैं, क्योंकि उन पर ही महिलाएं, युवाएं और प्रदेश ने भरोसा जताया है। 2025 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के एग्जैक्ट नतीजे आएंगे या कोई भी दावा नहीं कर सकता है, लेकिन महिलाओं का जिस ढंग से प्रतिशत बढ़ा है तो हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए किए गए काम और महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के लिए, उनके जीवन में कोलाहल पैदा करने के लिए जो कृत्य राष्ट्रीय जनता दल ने किया, शराब कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया, ये महिलाओं का श्राप का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी, दावा कितना भी कर लीजिए, आपको चुनाव हारना आपका तय है, दुर्गति तय है। और प्रशांत किशोर जी, अपने वायदे पर कायम रहिएगा ना। आपने कहा था 25 सीट भी जनता दल यू को नहीं आएगा। अब जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो नीचे से 0 रहिएगा या फर्स्ट रहिएगा, ये तो जो ज्योतिष है उन्हीं से दिखवा लीजिए। इसका कारण भी आप समझ लीजिए, जब चुनाव शुरू हुए थे नीतीश कुमार के कई वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें यह दिखाने की कोशिश थी कि वो आश्वस्त हैं, और लोग मानने भी लगे थे कि ये आश्वस्त हैं, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। फिर कहानी पलटी जब एनडीए ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया तो विपक्ष फिर कहने लगा कि देखो कैसे उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। लेकिन कहानी बदली। नेता जो जन से जुड़ा होता है, उन्होंने एक बारिश हुई एक दिन और वो 300 किलोमीटर सड़क के रास्ते चल गए और यहाँ से कहानी पलट गई, क्योंकि युवा, ताकतवर सब लोग घर से बैठ के सभाएं कर रहे थे और एक बुजुर्ग नेता अपने बिहार की सड़कों से जनता को संबोधित कर रहा था। तो सब लोग कह रहे हैं अगर एनडीए के पक्ष में जाता है तो नीतीश कुमार ही मैन ऑफ द मैच होंगे और ये बीजेपी एनडीए की मजबूरी हो फिर भी सीएम नीतीश को ही बनाएंगे। तो अब बात करते हैं कि आंकड़ों की। जो आंकड़े एनडीए के पक्ष में आए हैं, विपक्ष इन आंकड़ों को नकार रहा है। आज हम एग्जिट पोल्स के ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कई भ्रामक
खबरें आ रही हैं और ये एग्जिट पोल्स भी उन भ्रामक खबरों का ही हिस्सा है। आपने देखा कि कितना मतदान हुआ है बिहार में, 5 करोड़ के अप्रॉक्स ही मतदान हुआ है। और जो एग्जिट पोल्स कई आंकड़े दिखा रहे हैं, एनडीए 160 ला रहा है, 170 ला रहा है, 180 ला रहा है। सवाल ये है कि इन लोगों ने ये जो सैंपल है कितना कलेक्ट किया है और कैसे ये इस आंकड़े पर पहुंच रहे हैं, इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। बिहार में कुल मतदान जो हुआ है वो 5 करोड़ के अप्रॉक्स हुआ है। और अगर हम 1% भी ले लें, कि मान लीजिए जो सैम्पलिंग हम कर रहे हैं वो 1% भी ले लें, तो 1% 5 करोड़ का 5 लाख के अराउंड आता है। लेकिन इन लोगों ने कितने लोगों की सैम्पलिंग करी है? जो लोग भी दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स, किसी को भी आप उठा करके देख लीजिए, 5 से 10 हजार लोगों को ही की राय इन लोगों ने लेने की कोशिश की है और उनसे पूछा है। अब चलिए 5 से 10 हजार, अगर ठीक है, कुछ एक आध दो संस्थाएं ऐसी भी हैं जो 20 से 30 हजार का सैम्पलिंग लेती हैं, तो 20 से 30 हजार का सैम्पलिंग लेती हैं, तो अगर हम मान लीजिए जो 10 से 20 हजार वाली हैं, इनको हम 243 से भाग करते हैं, 243 विधानसभा है हमारा, 243 अगर 5000 से, मतलब 5000 को हम 243 से भाग करते हैं, मात्र 20, मतलब प्रति विधानसभा मात्र 20 लोगों से पूछा है। और अगर हम 10,000 भी मान लेते हैं पल भर को, 10,000 भागा 243 करिए तो 41, मतलब लाखों लोग मतदान कर रहे हैं और 41 लोगों से इन लोगों ने पूछा है। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन मान लेते हैं, उसमें भी 20 से 30 का सैम्पलिंग को भी अगर हम ओके करते हैं, समझते कि ठीक है इन लोगों ने 20,000 से 30,000 जोड़ा है, चलिए उसको भी डिवाइड कीजिए, भागा कीजिए 243 से, 20,000 का भी करिएगा तो 82 लोगों से पूछ करके एग्जिट पोल निकाल दिए, कौन सरकार बना रहा है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। अब वरना ऐसे तो मात्र 20 लोगों से पूछ रहे हैं हर विधानसभा में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए, अब तो सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ साइज है, नंबर्स हैं। अब इसमें हम कैटेगराइजेशन पर आते हैं। कैटेगराइजेशन किसी से भी हम लोग कोई भी, क्योंकि मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ, कई डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो कई आधार पर कलेक्ट करते हैं। अब इनका देखिए, अब हम कैटेगरीज अगर बनाएं तो बिहार में यूथ हैं, जेंजी आबादी है, महिलाएं हैं, ओपीएस हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसमें भी महिलाएं हैं, उनकी अपने कंसर्न्स हैं, कई कैटेगरीज है। अब मान लीजिए इन लोगों ने 20 लोगों से पूछा, अब उसमें कितने युवा थे ये तो किसी को पता नहीं। युवाओं की, क्योंकि अपने युवाओं के मुद्दे रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं। अगर अब रिटायर्ड बुजुर्गों से पूछने जाएंगे तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उनको अपने मुद्दे हैं। महिलाओं के पास जाएंगे तो उनके अपने मुद्दे हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों ने कितने लोगों से आंकड़ा लिया है वो एक अलग प्रश्न है। शहरी क्षेत्रों में कितना इन लोगों ने लिया है वो अलग प्रश्न है। मतलब अगर मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊं, अगर हम जातिगत आधार पर लें, धार्मिक आधार पर लें, तो इतनी कैटेगरीज हैं, 100 से ऊपर कैटेगरीज जाएंगी। और पूछा है मात्र 20 लोगों से, 30 लोगों से, 40 लोगों से हर विधानसभा में। तो क्या ये एग्जिट पोल्स भरोसेमंद हो सकते हैं? अब खुद सोचिए। इसलिए हतोत्साहित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि इन लोगों ने जो आंकड़ा तैयार किया है ये पूरा गाइडेड है, अमित शाह जी से गाइडेड है, कि ऐसे आंकड़े दिखाओ कि लोगों का मनोबल डाउन हो जाए, टूट जाए और वो थक हार के बैठ जाए। अब खुद सोचिए कि इन लोग जो भी एग्जिट पोल्स लाया है, सीट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है कि सीट पर कौन कैंडिडेट है, और कर भी रहा है तो गलत हो रहा है। एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ। परसा सीट से दिखा रहे हैं लोग कि भाजपा निकल रही है, जबकि परसा सीट पर जेडीयू लड़ रही है, भाजपा तो लड़ ही नहीं रही है। विभूतिपुर सीट, वहां सीपीआईएम के कैंडिडेट लड़ रहे हैं अजय जी, और ये लोग ये चला रहे हैं कि वहां से आरजेडी निकाल रही है। तो जिनको ये तक पता नहीं है कि किस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी लड़ रही है, उनके एग्जिट पोल्स पे हम भरोसा करें? सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से जुड़ करके, कि ये सारे फर्जी आंकड़े हैं, सारे के सारे। और ये फर्जी आंकड़े दिए ही इसलिए गए हैं ताकि हमारा मनोबल डाउन किया जा सके। बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए, 70 से 80% जितने एग्जिट पोल्स हुए हैं बिहार को लेकर के, सब झूठे निकले हैं, सब फर्जी निकले हैं। तो ये फर्जीगिरी फैलाने के लिए जहां से ऑर्डर आया है इन कुकुरमुत्तों को, क्योंकि कुकुरमुत्ते हैं, चुनाव खत्म होता नहीं है, कुकुरमुत्ते निकल आते हैं कि हमको अपना माहौल बनाना है, कुछ पैसे छापने हैं, कुछ जुएबाजी करवानी है, सट्टेबाजी करवानी है, अपना प्रॉफिट कमाना है, इसलिए आए हैं। मैं तो इन कुकुरमुत्तों को
और खास तौर पे मैं इन एग्जिट पोल्स को अटैक ऑन इंडियन डेमोक्रेसी मानती हूँ। इनको रोका जाना चाहिए। ऊपर से अमित शाह जी ने गाइडेंस भेजा है। गाइडेंस जो हमारे पास इनपुट आया है, मैं आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ। गाइडेंस है कि 160 से 170 सीटों पर दिखाना है कि एनडीए आ रही है आगे। कुछ देर में 200 भी बताना शुरू कर देंगे, हो सकता है 243 भी बोल दे, कोई ठीक नहीं है। और ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर एक प्रेशर बनाया जा सके कि आपको धांधली में साथ देना है। कई अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं, ईमानदार है, चाहते हैं कि जो पोलिंग हुआ है और उस पर जब काउंटिंग हो तो कोई गड़बड़ी ना हो, ये चाहते हैं। पर अमित शाह जी पटना में बैठे हुए थे, आपको मालूम है, और बैठने के बाद उन्होंने क्या किया है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखा है। और पटना में बैठे हुए थे कि अधिकारियों से बातचीत की जाए और किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। 4-5 अधिकारियों के हाथ में ही पूरा बिहार है और इसीलिए अफसरशाही चरम सीमा पर है। पर कई अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में जो भी मतदान हुआ है उसकी जो मतगणना हो, जिस दिन काउंटिंग हो तो उस सही तरीके से काउंटिंग हो। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, ये लोग अभी माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि हमको इतना सीट आ रहा है, मेरा वोट प्रतिशत इतना है, ये है, ये है, ये है, इसलिए कि हमारा मोरल डाउन हो और जहां भी स्ट्रांग रूम है वहां से लोग हमारे इधर उधर हो जाएं कि अच्छा सरकार नहीं बन रही, ये सोचकर। यही इनका प्लानिंग है। मैं आज एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे जुड़ी हूं। एक तो एग्जिट पोल्स के बारे में हमने जो चर्चा की सो की, लेकिन अब क्या, उस पर चर्चा करनी है। ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि कई विधानसभाओं में जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के बाहर 100 मीटर के अंदर भी अगर कोई घुस गया तो एल्गोरिदम के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। इनका पूरा है आइडिया, प्रोपेगेंडा कि मनोबल डाउन किया जाए मीडिया के माध्यम से, इन कुकुरमुत्तों के माध्यम से जो एग्जिट पोल्स के नाम पे बाहर निकलते हैं उनके माध्यम से, ताकि हमारे लोग कमजोर पड़ें। लेकिन एक अपील करने के लिए मैं आपसे जुड़ी हूं, जहां जहां हमारे आरजेडी ये कार्यकर्ता है, जहां जहां हमारा स्ट्रांग रूम है, डटे रहिए, भिड़े रहिए। 100 मीटर तक कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। तरीका होता है, ये 100 मीटर के भीतर भी अगर घुस गए, 2 से 3 लोग होंगे, 2 से 3 लोग जो बाहर के होंगे, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हैं, और वो हमारे स्ट्रांग रूम के आसपास मंडराएंगे। हो सकता है लोकल गाड़ियों का इस्तेमाल करें, दोपहिया वाहन भी हो सकता है, टोटो भी हो सकता है, ताकि किसी को इन संदिग्ध लोगों पर नजर ना जाए। ऐसे लोग आ सकते हैं। 100 मीटर के अंतर्गत अगर वो घुस गए, आराम से एल्गोरिदम बदला जा सकता है लो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। इसीलिए स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहिए, कोई भी आसपास फटकने ना पाए। जिन 2 से 3 लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, आराम से पहचान में आ जाएंगे। इन लोगों को बिजली की जरूरत होगी एल्गोरिदम से छेड़छाड़ करने के लिए। ध्यान रखिएगा कोई घुस ना पाए। और अगर कहीं भी हमको यह एहसास हो रहा है कि रिजल्ट लेट से आ रहा है या फिर किसी तरह की धांधली का हमें कोई शक है, डट जाइए, जुड़ जाइए, भिड़िए और अहिंसात्मक रूप से भिड़िए और रिकाउंटिंग करवाइए। अगर रिकाउंटिंग हो गई तो फिर जो एल्गोरिदम होता है वो रीसेट हो जाता है। तो जो पहले जो रियलिटी में जो जितना मतदान हुआ है वही आंकड़े रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कहीं भी शक होता है कि ये लोग धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकाउंटिंग करवाइए। इतना ही कहना है कि सरकार हमने बना ली है, मतदान बम्पर हुआ है, और हर बार जब भी मतदान बढ़ा है आरजेडी की सरकार बनी है, हर बार, चाहे वो 90 है, 95 है, 2000 है। इसीलिए इनको भी मालूम है कि इस बार अगर ये सरकार से गए दोबारा आ नहीं पाएंगे, 20 सालों तक आ नहीं पाएंगे। क्योंकि जितनी बिहार में लोगों ने तबाही लाई है, चाहे वो किसानों का भविष्य बर्बाद करना हो, युवाओं का भविष्य बर्बाद करना, उनकी फसलें बर्बाद करनी हो, बीमा नहीं देना हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, बहुत सारे सतहों पर इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। न एमएसएमई आने दिया है, न इंडस्ट्री आने दिया है,
ना IT पार्क आने दिया है, ना SEZ आने दिया है, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट आने दिया है। तो इनको पता है कि बिहार की हर एक आवाम एकजुट है, और ख़ास तौर पर जो लोग छठ पूजा के दौरान यहाँ आए थे, वो लोग यहीं रुके हैं। उन लोगों ने बम्पर वोटिंग की है कि दोबारा पलायन ना करना पड़े, बिहार ही आ जाएं और बिहार आकर के यही नौकरी करें, यही रोजगार करें। हमको वोट चोरी रोकनी है, आपको, हमको, सबको मिलके। बस 2 दिन है, 3 दिन है, डट जाइए, हिलिए नहीं स्ट्रांग रूम के बाहर से। हजारों इंसान पहुंच सकते हैं, पहुंच जाइए। आपकी, मेरी, हर एक बिहार के नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि स्ट्रांग रूम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। कोई भी संदिग्ध दिखे उसको तुरंत पकड़िए, प्रशासन को सौंपिए, हमें सूचित करिए। आप खुद सोचिए, ये जो मीडिया है, ये जोशी ग्योबल्स हैं, उनके इशारों पर काम करती है, और पूरा इनको दे दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा। और जो एग्जिट पोल्स वाले कुकुरमुत्ते हैं, उनको ही पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, कहा गया है कि डिमोटिवेट करो। पर मैं आपको कह रही हूँ, हमारी सरकार बन रही है और जनता अपने मतदान से असली परिणाम लिख चुकी है। 14 नवंबर जब वोटों की गिनती होगी तभी सच्चाई सामने आएगी। क्या NDA की वापसी होगी, या तेजस्वी की लालटेन फिर रोशनी फैलाएगी, या फिर बिहार किसी नए नेता को देखेगा? जवाब सिर्फ दिन भर दूर है। ये था हमारा एक स्पेशल एपिसोड जो हमने आपको बताया, सारे नेताओं की बातें सुनाई। अब देखना है बिहार ने किस पर विश्वास जताया है। जो भी होगा आपको दिन भर चुनाव के दिन बताया जाएगा स्वतंत्र पर। तो मैं हूं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि 14 नवंबर की सुबह सच्चाई का सूरज उगने वाला है।